दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे फिनेंशियल सेक्टर से जुड़ी एक ऐसे छोटी-सी कंपनी की, जो करती है स्टॉक ब्रोकिंग का काम। जी हाँ, स्टॉक ब्रोकिंग में ये काम करती है और कमोडिटीज़ ब्रोकिंग का भी ये काम करती है। जी हाँ, ये एक छोटी-सी कंपनी जिन्होंने अपने निवेशकों को 1 साल के अंदर ही लगभग 300% का रिटर्न बनाकर दिया है। जी हाँ दोस्तों, 1 साल के अंदर इन्होंने अपने निवेशकों को लगभग 300% का रिटर्न बनाकर दिया। ऐसे में देखा जाए, इसके ग्राफ पर नज़र डालें, 28 मार्च 2023 को इनके शेयर का भाव मात्र ₹1.50 हुआ करता था, जो इन दिनों आज से मात्र 2 दिन पहले देखें तो इन्होंने ₹3.90 का हाई बनाया है। ₹3.90 का हाई बनाया। जी हाँ, ₹1.50 का शेयर कुछ ही दिनों में ₹3.90 की ऊँचाई तक पहुँच जाता है और अपने निवेशकों के पैसों को मात्र 6-8 महीने में ही ढाई गुना से 3 गुना के लगभग कर जाता है। निवेशकों को और क्या चाहिए? क्या आप कभी सोच सकते हैं कि बैंक एफडी में 6-8 महीने में पैसे दुगने-तिगुने हो जाएँ? जी नहीं, ये है स्टॉक मार्केट का कमाल है। जी हाँ, ये है शेयर मार्केट का कमाल। तो दोस्तों, जानेंगे इस शेयर के बारे में, करेंगे इसकी पूरी चर्चा, इसके बैलेंस शीट को देखेंगे, प्रॉफ़िट एंड लॉस अकाउंट को भी देखेंगे, क्वार्टरली रिज़ल्ट्स को भी देखेंगे। लेकिन पहले दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप हमारी चैनल पर पहली बार आए हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें, ताकि भविष्य में हमारी आने वाली सभी वीडियोज़ की जानकारी सबसे पहले आपको मिल सके। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। हमारी जो कंपनी, आज की जो कंपनी है, उसका नाम है इन्वेंचर ग्रोथ एंड सिक्योरिटीज़ लिमिटेड। जी हाँ, इन्वेंचर ग्रोथ एंड सिक्योरिटीज़ लिमिटेड, आईजीएसएल इज़ इन द बिजनेस ऑफ ब्रोकिंग ऑफ शेयर एंड अदर सिक्योरिटीज़, इक्विटीज़, कमोडिटीज़ ब्रोकिंग। जी हाँ, ये शेयर ब्रोकिंग का काम करती है। हमारे आपके जैसे निवेशकों को इनके साथ जुड़कर डीमैट अकाउंट खुलवाती है और फिर ये एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म आम निवेशकों को उपलब्ध कराने का काम करती है और ये सिक्योरिटीज़ में खुद का भी निवेश करती है। इनके मार्केट कैप की बात करें तो मात्र 271 करोड़ रुपए का इनका मार्केट कैप है और करेंट प्राइस आज 10 जनवरी का देखें तो ₹3.30 पर इनकी क्लोजिंग होती है। हाई और लो की बात पहले ही मैंने आपको बताया कि इन्होंने मात्र 2023-24 के फिनेंशियल ईयर में जहां ₹1.45 का इन्होंने लो लगाया, वहीं इन्होंने ₹3.92 का हाई भी बनाया हुआ है। जिन्होंने ₹1.45 पर इनका शेयर लिया, वो लगभग अपने पैसे को ढाई गुना कर चुके हैं। स्टॉक पी की बात करें तो 34.1% की दर से इनका इनका मतलब स्टॉक पी काम कर रहा है। स्टॉक पी का मतलब होता है प्राइस टू अर्निंग। बात करेंगे प्राइस टू अर्निंग, ईपीएस क्या होता है, इसके बारे में डिटेल से बताएंगे कभी अगले वीडियो में। बुक वैल्यू ₹2.52, डिविडेंड एल्ड ये देती नहीं है, डिविडेंड देती नहीं है। आरओसी इनका 8.13%, आरओई 4.54%, फेस वैल्यू इनका ₹1 है। ईपीएस लास्ट ईयर की बात करें तो 0.11 और वर्तमान में 0.09 है। प्रमोटर होल्डिंग 26.4% और सेल्स ग्रोथ 3 ईयर का देखें तो 17.7%, प्रॉफिट वेरिएशन 3 ईयर का देखें तो 115% का है। सेल्स ग्रोथ 5 साल की बात करें तो ये माइनस में है 30.4%, प्रॉफिट वेरिएशन 5 साल की बात करें तो 15.3%, डेब्ट टू इक्विटी देखें तो 0.14%। जी हाँ, इनके ऊपर डेब्ट का भी कोई जोखिम नहीं है। रिटर्न ओवर 5 ईयर 19.4% की दर से बढ़ रहा है। रिटर्न ऑन इक्विटी 4.54% की दर से बना हुआ है और आरओसी इनका 6.13% है। ऐसे में देखा जाए तो ये छोटी सी कंपनी का अभी तक जो आंकड़ा हम लोगों ने देखा वो काफ़ी ठीक ठाक नज़र आता है। अब बात करें इसके कुछ पॉजिटिविटी की तो कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू गिव गुड क्वार्टर, अच्छा क्वार्टरली रिजल्ट देने की इनकी संभावना है और पहले भी देती रही है। डेटर डेज हैव इम्प्रूव्ड फ्रॉम 42.7 टू 27.8 डेज। जी हाँ, 42 दिनों के डेटर डेज से इम्प्रूव होकर अब मात्र 27 दिनों का डेटर डेज इनका बच गया है। बात करें इनके कुछ वीकनेस की तो द कंपनी इज रिपोर्टिंग रिपीटेड प्रॉफिट, इट इज़ नॉट पेइंग आउट डिविडेंड। जी हाँ, एक छोटी सी कंपनी है और ये डिविडेंड अपने निवेशकों को नहीं देती है। प्रोमोटर होल्डिंग इज लो, 26.4% इसमें प्रोमोटर होल्डिंग है, जो कुछ कम है। कंपनी हैज़ ए लो रिटर्न ऑन इक्विटी ऑफ 6.11% ओवर लास्ट 3 ईयर। जी, पिछले लगभग 3 सालों से 6.11% की दर से रिटर्न ऑन इक्विटी इस कंपनी का बना हुआ है। पीयर कंपैरिजन की बात करें, एंगल वन आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज, मोतीलाल ओसवाल, नुवामा वेल्थ, आईआईएफएल सिक्योरिटीज, 5 पैसा कैपिटल, जियोजीत फाइनेंशियल सर्विसेज। जी हाँ, देश की नामी दिग्गज स्टॉक ब्रोकिंग कंपनियां, फाइनेंशियल सेक्टर से जुड़ी कंपनियों के साथ इनका कंपैरिजन किया जाता है। आप देख रहे हैं पीयर कंपैरिजन में इन्वेंचर ग्रोथ का भी नाम है, जो ₹3.30 इनका आज का रेट है और 34 के पीई पर ट्रेड कर रहा है। अब बात करें इसके क्वार्टरली रिजल्ट की तो क्वार्टरली रिजल्ट के आंकड़ों पर जब हम नज़र डालते हैं तो जहां इनका पिछले सितंबर में सेल 13 करोड़ 28 लाख रुपया था, वहां सितंबर 23 में इनका सेल
करोड़ 21 लाख रुपए के स्तर पर जा पहुंचा है। जी हाँ, भारी बढ़ोतरी इनके सेल्स में नजर आती है। वहीं सितंबर 22 के खर्चों की बात करें तो 11 करोड़ 65 लाख रुपए और सितंबर 23 के खर्चों की बात करें तो 34 करोड़ 59 लाख रुपए इन्होंने खर्च किया है। बात करते हैं इसके नेट प्रॉफिट की, तो नेट प्रॉफिट के आंकड़ों पर नज़र डालते हैं तो देख पाते हैं हम कि जो कंपनी सन 22 के सितंबर में क्वार्टरली रिजल्ट में 1 करोड़ 62 लाख रुपए का मुनाफा कमाने में कामयाब हुई थी, वो कंपनी सन 23 आते आते 1 करोड़ 94 लाख रुपए के मुनाफे तक जा पहुंची है। अब देखना यह है कि दिसंबर 23 के रिजल्ट में इनका आंकड़ा कैसा रहता है। अगर दिसंबर 23 का भी रिजल्ट इनका शानदार रहा तो आने वाले समय में इस शेयर को एक नई ऊंचाई पर पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। जी हाँ, इन्वेंचर ग्रोथ के प्रॉफिट एंड लॉस के आंकड़ों की बात करें तो मार्च 22 में इनका सेल 46 करोड़ 92 लाख रुपया था और करंट टीटीएम ये 80 करोड़ 29 लाख रुपये हो रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो मार्च 22 में जहां 17 करोड़ 20 लाख रुपये था, वही ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़कर घटकर 11 करोड़ 21 लाख रुपये पर करंट टीटीएम में रह गया है। नेट प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 12 करोड़ 45 लाख रुपये के ऑपरेटिंग प्रॉफिट से घटकर 7 करोड़ 96 लाख रुपये के ऑपरेटिंग प्रॉफिट पर ही आ गया है। लॉन्ग टर्म आंकड़ों की बात करें तो इनका कंपाउंड सेल्स ग्रोथ करंट टीटीएम 75% की दर से बढ़ रहा है, जबकि कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ करंट टीटीएम 17% की दर से घट भी रहा है। स्टॉक प्राइस CAGR की बात करें तो 10 सालों का 13%, 5 सालों का 19%, 3 सालों का 26% और 1 साल का 33% की दर से बढ़ रहा है। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो 10 सालों का 2%, 5 सालों का 3%, 3 सालों का 6% और लास्ट ईयर ये 5% की दर से बढ़ रहा है। अब देखते हैं इनके बैलेंस शीट पर एक नज़र डालते हैं। इक्विटी कैपिटल 84 करोड़ रुपए, रिजर्व 127.33 करोड़ रुपए। जी हाँ, 127 करोड़ रुपए का रिजर्व इस कंपनी के पास है, जो एक शानदार बात है। बोरोइंग 30 करोड़ 42 लाख रुपए के कर्ज भी इस कंपनी के पास है। अदर लाइबिलिटीज़ को देखें तो 94 करोड़ रुपया पर अदर लाइबिलिटीज़ बना हुआ है। फिक्स्ड एसेट की बात करें तो 10 करोड़ 33 लाख का इनके पास फिक्स्ड एसेट भी है और इन्वेस्टमेंट की बात करें तो 2 करोड़ 45 लाख रुपये इन्होंने मार्केट में इन्वेस्ट भी कर रखा है। अदर एसेट को देखते हैं तो 323 करोड़ रुपये इनका अदर एसेट है। जी हाँ दोस्तों, तो एक छोटी सी कंपनी जिसका बाजार मूल्य अभी 3 रुपये 23 पैसे पर ट्रेड कर रहा है और जिनका स्टॉक भी 34.1% पर अभी ये मिल रहा है। एक ऐसी कंपनी जो स्टॉक ब्रोकिंग के कारोबार से जुड़ी हुई है और इनके बैलेंस शीट को देखने के बाद हम ये महसूस करते हैं कि इनके प्रॉफिट में कंटिन्यूटी बनी हुई है। तो क्या ये छोटी सी कंपनी आने वाले समय में हम निवेशकों को अपनी पीयर कंपनियों की जैसे एक बड़ी कंपनी में तब्दील होते हुए दिखती हुई मिलेगी? इसके बारे में, इस कंपनी पर आप अपनी नज़र बनाए रखना दोस्तों। आने वाले समय में इस कंपनी में ग्रोथ की असीम संभावनाएं नज़र आ रही हैं। हो सकता है ये कंपनी आने वाले समय का 5paisa.com की तरह फेमस हो जाए, या फिर एंजल वन की तरह फेमस हो जाए, या फिर आप जिस भी कंपनी का ट्रेडिंग टर्मिनल यूज करते हो उस तरह से इनके भी ट्रेडिंग टर्मिनल, इनके कस्टमर बेस में वृद्धि हो जाए, तो इस कंपनी को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। जी हाँ निवेशकों, हम आपसे ये भी कहना चाहेंगे कि आप किसी भी तरह का निवेश करने से पहले अपने फिनेंशियल एडवाइज़र की राय जरूर लें, क्योंकि हम कोई सेबी रजिस्टर्ड फिनेंशियल एडवाइज़र नहीं है और आप अपने गाढ़े पसीने की कमाई को बहुत काफ़ी सोच समझ कर ही ऐसे पेनी स्टॉक्स में लगाया करें। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।